2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। आज चुनाव से पहले महायुति में सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। आज बाराबंकी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विजय पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का करेंगे अनावरण। जीआईसी ऑडिटोरियम में करेंगे जनसभा। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, झूठे आरोप में केजरीवाल को जेल में डाला। आप हमें ईमानदार मानते हैं तो फिर से वोट देकर दिल्ली की जनता की सेवा का मौका दें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, जब हमने कह दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल रहा है तो बार बार कहने की क्या जरूरत, क्रेडिट लेने की होड़ क्यों है। पार्टी की विजय संकल्प रैली पर तेजस्वी सूर्या ने कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही सरकार। 370 हटने के बाद युवाओं को मिल रहा रोजगार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, बांग्लादेश में कुछ होने पर नहीं बोलते, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई घटना होने पर जुबान खुल जाती है। कांग्रेस नेता राज बब्बर का बयान। कहा, हरियाणा में बढ़ रही कांग्रेस की सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन। राहुल पर केंद्रीय राज्य मंत्री अवनीत सिंह बिट्टू ने फिर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी बहुत शातिर आदमी, वो चाहते हैं सिख देश के खिलाफ उठा ले हथियार। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अनादर किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी दोनों के बीच थे वैचारिक मतभेद। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का बयान। कहा, 12 लाख किया गया सदस्यता अभियान का लक्ष्य। 25 तारीख तक चलेगा अभियान का पहला चरण। रामदास आठवले पर नितिन गडकरी का बयान। मजाकिया अंदाज में कहा, हमारा सरकार चौथी बार आए इसकी गारंटी नहीं, लेकिन आठवले की मंत्री बनने की गारंटी पक्की। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बयान। कहा, हम खुद कई राज्यों में जाकर हितधारकों के साथ करेंगे बैठक, जिससे वक्फ की संपत्तियों का पारदर्शी तरीके से मिल सके लाभ। वक्फ बोर्ड पर हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। कहा, समय से रहते सभी संस्थाओं में सुधार लाए जाने चाहिए ताकि प्रदेश में माहौल खराब ना हो सके। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर मोहसिन रजा ने अखिलेश को घेरा। कहा, जातिगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे सपा प्रमुख, यह है अखिलेश के समाजवाद की नई परिभाषा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था दुरुस्त है। बिहार में अच्छी सड़कें और अच्छे पुल बनाने का काम जारी है। अक्षय शिंदे की मौत के बाद बदलापुर में जश्न का माहौल। लोगों को पटाखे फोड़े मिठाई बांटते हुए देखा गया, तो वहीं अक्षय शिंदे की मां शव देखने नहीं दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की, जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पुलिस की बंदूक छीनकर की थी फायरिंग, पुलिस ने आत्मरक्षा में की थी फायरिंग। शिवसेना नेता संजय निरुपम का विपक्ष पर हमला। कहा, एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों से मेरा सवाल, वो आरोपी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। आरोपी के लिए आंसू बहाने की बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हैं। एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान। कहा, किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की पुलिस कर रही कोशिश, सीजीआई इस मामले में ले संज्ञान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा, सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने का क्यों कर रही प्रयास, कोर्ट इसकी जांच करे, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों पर पुलिस का लाठीचार्ज। गणना प्रक्रिया के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। जयपुर में कांग्रेस के पार्षद और जनता का धरना प्रदर्शन। निगम प्रशासन की अर्थी लेकर पहुंचे, सफाई न होने से है नाराज। मध्य प्रदेश के अमरपाटन में हनुमान मंदिर परिसर के दुकानों में अवैध कब्जे को हटाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। पिछले 4 साल में बाबा हुए मालामाल, 4 गुना बढ़कर 86 करोड़ 79 लाख हुआ काशी विश्वनाथ धाम में चढ़ावा। उद्घाटन के बाद 16 करोड़ 22 लाख तक पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या। बाढ़ को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, अधिकारियों ने वर्धमान जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। हमने खुद इसकी समीक्षा की। लोगों को राहत शिविरों में दी जा रही है उचित सहायता।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों के समेत 8 लोगों की मौत। एक शख्स की हालत गंभीर, अस्पताल में किया गया भर्ती। आकाशीय बिजली से मौत पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख आर्थिक सहायता देने के निर्देश। घायल के इलाज की उचित व्यवस्था। हैदराबाद में जमकर बरसे बादल, सड़कों पर लगा जाम, लोगों को हुई भारी परेशानी। उत्तराखंड में चमोली में भूस्खलन से जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। हाईवे बंद होने से 17 गांवों का टूटा संपर्क। रास्ता बहाली में जुटी बीआरओ की टीम। गाजियाबाद में दरोगा की पत्नी का गंभीर आरोप। पति और ससुराल वालों के खिलाफ वेज उत्पीड़न समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। पुलिस पर कार्रवाई न करने के दिए आरोप। दिल्ली में 4 साल की बच्ची की किडनैपिंग के बाद हत्या। फूफा ने हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंका। पत्नी को मायके से भेजने के बदले मासूम को लौटाने की रखी थी शर्त। दिल्ली के जनकपुरी में जमकर हुआ हंगामा। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ कुछ लोगों की हुई बहस। गाड़ी ले जाने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के हरिनगर में बीजेपी नेता के घर चोरी, कार पर भी हाथ किया साफ। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को किया संबोधित। वैश्विक शांति के लिए रिफॉर्म की जरूरत पर दिया जोर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा। सभी मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मानव कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। भारत में हमने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखाया। पीएम मोदी ने कहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा लक्ष्य। ग्लोबल एक्शन और ग्लोबल एम्बिशन की जरूरत है। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से पीएम मोदी ने की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा अर्मेनिया के प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत खुशी हुई। भारत और यूक्रेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ चर्चा। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय बैठक। न्यूयॉर्क में वियतनामी राष्ट्रपति टू लेव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बातचीत। आईडीएफ के हमले से लेबनान में 492 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह पर जबरदस्त एक्शन के बाद इजराइल ने लगाई 1 हफ्ते की इमरजेंसी। 30 सितंबर तक पूरे इजराइल में स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन की घोषणा। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने की नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री टेमजेन इम्ना ओलोंग से मुलाकात। एक्ट्रेस गुल पनाग भी साथ रही मौजूद। नागालैंड में कर रहे द फैमिली मैन 3 की शूटिंग। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने की नागालैंड की तारीफ। लोगों से की घूमने की अपील। कहा ये इतना अद्भुत शब्दों में नहीं कर सकता बयान।